Yes, good morning children. We will continue the chapter 4, heat flow and temperature. And today we will discuss the topic thermometer. What is the thermometer? In previous video we have studied about the temperature. Temperature is the measurement of the hotness and coldness of an object. Okay, but that temperature we measure by using a device, and this device is known as thermometer. Okay, so thermometer is a device used to measure temperature. Okay, so these are the types of temperature: clinical thermometer, laboratory thermometer, digital thermometer, and maximum and minimum thermometer. Here, see, clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. Got it? After that, laboratory thermometer is used to measure the temperature of any object other than human body. Human body का छोड़ के बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर. आफ्टर देन डिजिटल थर्मोमीटर, दिस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑल्सो बट इन न्यूमरिक फॉर्म. ओके, जो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ किया जाता है, बट डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ नहीं होती है. इसमें जो वैल्यू आएगी, टेम्परेचर जो मेजरमेंट आएगा, दैट इज इन न्यूमरिक. ओके, आफ्टर दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी जगह का आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि अलवर में इतना टेम्परेचर है या कहीं और का टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. सो इस टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है? एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर है जिसका नाम क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. ओके, सो वी विल डिस्कस द थर्मोमीटर टॉपिक नाउ फ्रॉम योर बुक. ओके, let's we continue. Yes children, in this video we will study about the thermometer. Thermometer is the device which is used to measure the temperature. Okay, in previous video we have studied about the temperature, the measurement of the degree of hotness and coldness of the object. So this temperature of the object is measured by a device is called thermometer. Thermometer क्या है? डिवाइस है. इससे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है. सो सी हियर द पिक्चर ऑफ द थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस थर्मोमीटर हैव अ मेटेलिक बल्ब. दिस इज बल्ब. ओके, ये वाला स्टार्टिंग का क्या है? मेटेलिक बल्ब है. और ये अंदर एक मेटल की ही थिन ट्यूब टाइप की होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैम्प. और इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसे क्या यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, इसे बोलते हैं मरकरी. ओके, इट इज़ फिल्ड विद द मरकरी. मरकरी इज मेटल बट इन रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. सो इन दिस मेटेलिक ट्यूब मरकरी इज़ फिल्ड. तो इतना पार्ट थर्मोमीटर का, ये वाला पार्ट, इसको स्टैम्प बोलते हैं. और ये जो आगे का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बल्ब. ओके, और जैसे ही इस वाले पार्ट को, बल्ब वाले पार्ट को माउथ में या अंडर आर्म्स रखते हैं, ह्यूमन बॉडी को क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो जब इसे माउथ में रखते हैं इतने पार्ट को, या फिर अंडर आर्म्स रखते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इसको हीट मिलती है, ओके, तो ये जो लिक्विड यहाँ पे मरकरी फिल है, ये एक्सपेंड होगा, फैलेगा. और फैलने के बाद जो ये मेटेलिक ट्यूब है इसमें ऊपर तक फिल होता जाएगा और वहाँ तक ये मार्क करेगा, वहाँ तक ये शो करेगा जितना बॉडी का टेम्परेचर है. तो उस रीडिंग को हम माउथ से निकाल के थर्मोमीटर को और हॉरिजेंटली रख के मेज़रमेंट को हम यहाँ से मेज़र करके, फाइंड करके नोट कर सकते हैं. ओके, so a clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट इज़ मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. और इसमें जो ये मार्किंग कर रखी है ना टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में, ये
कहाँ से स्टार्ट है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। और जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी होगा जो जिसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। A clinical thermometer has a kink towards the bottom in its capillary, so the level of the liquid does not fall when it is removed from a hot body. ये जो बल्ब है यहाँ पे और ये जो कैपिलरी है, थिन कैपिलरी जो मेटल की बनी हुई है, ये ग्लास का है, इसके अंदर एक थिन मेटल की ट्यूब है। यहाँ पर एक ऐसा वायर टाइप का ऐसे ये उभार होता है, इसको बोलते हैं किंक। इसको क्या बोलेंगे? किंक, KINK, किंक। अब ये किंक यहाँ पर ऐसे क्यों होता है? ऐसे मुड़ा हुआ सा होता है यहाँ पे, क्यों होता है? कि जैसे ही हम माउथ से इसको निकालेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर को, तो इसको ऐसे हॉरिजेंटली रखकर थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ के तब हम इसका मेज़रमेंट लेते हैं। और ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क करता है यहाँ पे, जिससे कि एकदम से लिक्विड यहाँ पर फिल ना हो और धीरे धीरे करके यहाँ तक आ जाए। सो द किंक प्रिवेंट द लिक्विड डज नॉट prevent the liquid to fall backward, okay, when it remove from a hot body। तो ये जो लेवल है लिक्विड का, ये एकदम से फॉल नहीं होता, जैसे हम बॉडी से बाहर निकालेंगे क्विकली नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पर क्या है? किंक एक छोटा सा ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऐसे उभार सा है वायर का, इसे बोलते हैं किंक। तो इसकी वजह से लिक्विड धीरे धीरे करके फॉल होता है, सडनली नहीं होता, एकदम से नहीं होता, जिससे कि हम मेज़रमेंट बिल्कुल एक्यूरेट ले सकें। द लिक्विड्स यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ मरकरी। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फिल रहती है ना, यहाँ पे जो एक मेटल बताया लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इसके अंदर फिल रहता है। मरकरी इज़ यूज एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज इट इज़ यूज हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब जो मैं बता रही हूँ कि मरकरी इसमें फिल रहता है, ये क्यों रहता है? क्या इसके एडवांटेजेस है? सिर्फ यही मेटल यहाँ पे क्यों फिल रहता है? बिकॉज इट शो अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये जो ये टेम्परेचर, ये रेंज टेम्परेचर की जो रेंज है कि कहाँ तक शो कर सकता है, इट शो फ्रॉम -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक ये शो कर सकता है। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो मरकरी है ये गुड कंडक्टर है हीट का। जब ये हीट होता है, इट हीट अप्स एंड थस अटेन टेम्परेचर क्विकली। तो जैसे ही हीट अप होगा एकदम से टेम्परेचर वो ये क्या करेगा? एक्सपेंड हो जाएगा। इट ईज़िली विजिबल, और क्योंकि यहाँ पे कांच का बना हुआ है और मेटेलिक ट्यूब में फिल रहता है, तो ईज़िली विजिबल भी हो जाता है मरकरी, और हम मेज़रमेंट ईज़िली ले सकते हैं। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर बीइंग यूज्ड। लेकिन आजकल कौन से थर्मोमीटर यूज़ किए जा रहे हैं? डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट कंटेन ग्लास और मरकरी। जो डिजिटल थर्मोमीटर हैं उनके अंदर ग्लास, इस टाइप का ये जो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का नहीं बना होता, और ना ही उसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी जो है, मरकरी इज़ टॉक्सिक, ओके। तो इसको डिस्पोज करना, अगर कब सपोज़ किसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर टूट गया क्योंकि वो कांच का बना हुआ है, तो ये मरकरी भी क्या हो जाएगी? डिस्पोज हो जाएगी, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। सो द टेम्परेचर कैन रीड फ्रॉम द न्यूमेरिकल डायल। तो डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग जो आती है टेम्परेचर की, वो किस में आती है? न्यूमरिक वैल्यू में आती है, न्यूमरिक नंबर्स में लिखी रहती है, उसमें कोई मरकरी वगैरह कोई मेटल फिल नहीं होता। आफ्टर देन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ मार्किंग फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये भी थर्मोमीटर है, ओके, एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर भी थर्मोमीटर है, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ओके। ह्यूमन बॉडी का नहीं करेंगे, किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी को तक क्लिनिकल थर्मोमीटर से करेंगे, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका किस में करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। तो इसकी मार्किंग कहाँ से स्टार्ट है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इट डज़ नॉट हैव अ किंक। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में अभी बताया था मैंने, किंक इस टाइप का होता है, इसमें नहीं होता, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होगा।
Alcohol thermometer are used to measure very low temperature, as alcohol has a very low freezing point, -100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल थर्मोमीटर भी यूज़ किए जाते हैं मेज़र, बहुत ही कम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, क्योंकि उसका जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो वेरी लो है, बहुत ही कम है, -117 डिग्री सेल्सियस। और जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है जिन ऑब्जेक्ट का, अगर उन ऑब्जेक्ट का मेज़र करना है तो उसके अंदर बाई मेटेलिक थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डबल इस टाइप के डबल अंदर होंगे, स्टैम्प के अंदर मेटेलिक ट्यूब्स होंगी। तो अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स हैं। ओके, सो रीड दिस टॉपिक अगेन योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।